अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर रसूल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल A&J कोटेक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन लाहौर के तमाम कैंपसेस में भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन में ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट 25 सितंबर है। आज की वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन में ऑनलाइन अप्लाई, फ़ीस स्ट्रक्चर और एडमिशन क्राइटेरिया की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। मज़ीद देर किए बगैर चलते हैं मोबाइल फ़ोन स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और इसमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन की जो मेन वेबसाइट है वो इंटर करेंगे। ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी क्लिक करके इस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, जो सबसे पहले लिंक है उसको ओपन करेंगे। यहाँ हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ओपन फॉल 2020, उसके आगे लिखा हुआ है व्यू डिटेल। हम इस पे क्लिक कर देंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखें एडमिशन कैलेंडर फॉर यूई डिवीज़न कैंपसेस 2020-21। यहाँ पे हमारे सामने 3-4 चीज़ें दिखाई 5 चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पे हम प्रॉस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिशन एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं और लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट था वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, हम प्रॉस्पेक्टस कैसे देख सकते हैं या डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो नंबर 1 पे प्रॉस्पेक्टस 20 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने देखें ये प्रॉस्पेक्टस खुल जाएगा। ये हमारे सामने प्रॉस्पेक्टस ओपन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और अगर डाउनलोड करना चाहें तो जो ऊपर एरो आपको नज़र आ रहा है तो इस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक आते हैं। दूसरे नंबर पे है एडमिशन एडवर्टाइजमेंट। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। इसको भी वैसे हम अगर यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं और डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन के ऑनलाइन एडमिशन के बारे में एडवर्टाइजमेंट है। इसमें मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ़ कैंपस में जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो दिखाए गए हैं। मॉर्निंग इवनिंग के बारे में बताया गया है और एडमिशन की लास्ट डेट उसके बारे में और लिस्ट कब डिस्प्ले होनी है, कौन सी लिस्ट कब डिस्प्ले होनी है और कब क्लासेस स्टार्ट होनी है, ये सब कुछ बताया गया है। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने मेन पेज पे। यहाँ पे 3rd नंबर पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स दिखाए गए हैं और उनके में एडमिशन लेने के लिए, उन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई गई हैं। मतलब क्राइटेरिया, हमारी अहलियत जो है वो बताई गई है कि हम किस प्रोग्राम में किस बेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये सब कुछ भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है 4th नंबर पे लास्ट मेरिट फॉल। तो इसमें लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था वो दिखाया गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा, ये पेज ओपन हो जाएंगे। इसको भी हम डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कैलकुलेशन ऑफ मेरिट का एक पेज दिखाया गया है। इसमें 2-3 फार्मूलाज बताए गए हैं। अगर हम BS ऑनर या BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ऊपर वाला फार्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो
मेरिट है वो बन जाएगा, अगर हम खुद से मेरिट बनाना चाहें तो। और उसके बाद दूसरा फार्मूला जो है, हम मास्टर डिग्रीज़ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो फार्मूला इस्तेमाल करके हम अपना मेरिट बना सकते हैं। उसके बाद नीचे मुख्तलिफ़ कैंपस जो हैं उनके क्लोजिंग मेरिट बताए गए हैं, मॉर्निंग इवनिंग के और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के। तो ये भी हम देख सकते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कैंपस हैं यहाँ सब के बारे में बताया गया है। आप अपनी मर्ज़ी के कैंपस का इंतखाब भी कर सकते हैं, उसका मतलब जो लास्ट मेरिट था वो देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में और कौन से कैंपस में अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद हम वापस अपने मेन पेज पे आते हैं। तो दोस्त, हमारा जो मेन टॉपिक था इस वीडियो का, अब उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक क्या था, वो ये था कि हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो एक बात मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जो ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 25 सितंबर। 25 सितंबर तक हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऑनलाइन अप्लाई के लिए देखते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ हमारे सामने 3 लाइंस हमको नज़र आ रही हैं, हमने उन पे क्लिक करना है। जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है, ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखें ऊपर होम लिखा हुआ है, एडमिशन कैलेंडर, इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई, और 4th नंबर पे हमारे सामने अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो हमने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखें ये पेज आ जाएगा। इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अप्लाई के लिए हमारे जो है ना 45% मार्क्स होने चाहिए, यानी 3rd डिवीज़न होनी चाहिए, और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ़ जो क्राइटेरिया है वो बताया गया है। और उसके बाद मुख्तलिफ़ स्टेप्स में इसके अप्लाई करने का मेथड बताया गया है। तो प्रॉस्पेक्टस का जो लिंक है वो भी दिया गया है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए लिंक भी दिया गया है। और उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स, जो हम जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे है CNIC, अगर वो नहीं है तो फिर B फॉर्म भी चल जाएगा। उसके बाद है फादर या कैंडिडेट का जो CNIC है वो। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो बैचलर प्रोग्राम है, जो BSc या BA का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी आपको नीड हो सकता है, लेकिन ये BS ऑनर के लिए इसकी नीड नहीं है। उसके बाद मुख्तलिफ़ ये बताए गए हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के लिए कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उसके बाद ये बताया गया है कि फॉर्म फिल होने के बाद सबमिट लाजमी क्लिक करना है, और जो चीज़ें नीचे ये बताई गई हैं ये चीज़ें अपने ध्यान से, पूरे ध्यान से मतलब क्लिक करनी हैं और लिखनी है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में चेंज नहीं हो सकती, जिनमें कैंपस या डिवीज़न है, डिग्री लेवल, सब्जेक्ट, शिफ्ट, एप्लीकेंट्स नेम, उसका ID कार्ड नंबर और फादर के नेम। ये चीज़ें हमने पूरे ख़याल से, पूरी तवज्जो से इंटर करनी है ताकि बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद ये बताया गया है कि जो प्रिंट का चालान है, जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो हमारे सामने एक जो है चालान जनरेट हो जाएगा। तो उसको हमने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाकर वो फ़ीस जो है, चालान फ़ी हमने वो पे करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये बात बताई गई है कि जो चालान है जो हम बैंक में जाकर जिसकी फ़ीस भरेंगे वो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के पास भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर से पहले हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी सेंड करने पड़ते थे, वहाँ जाकर देने पड़ते थे या डॉक वगैरह के ज़रिए सेंड करने पड़ते थे। लेकिन लास्ट ईयर से ये कानून बनाया गया है कि ये चीज़ें वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबूत के तौर पर, हमें रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रखनी चाहिए, संभाल के रखनी चाहिए। उसके बाद ये सारा कुछ जो हिदायत हैं ये आपने ख़ुद पढ़ लेनी हैं।
ये लंबी चौड़ी हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाय हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपली आगे चलते हैं, ये आपने ख़ुद पढ़ लेनी है। उसके बाद देखें यहाँ लिखा हुआ है नीचे, बिल्कुल नीचे मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इस पे आपने यहाँ पे जो स्क्वायर बना हुआ है इस पे हमने क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देखें मैं जूम करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने नेक्स्ट कर देना है। जब हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको हमने फ़िल करना है, और जो मेन हमारा फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई का, तो हमने इसको फ़िल करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाइए। दरमियान में स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्किप कर देते हैं और फिर एंड पे आके रुक जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो काम अधूरा रह जाता है। तो देखें सबसे पहले यहाँ कैंपस सेलेक्ट करना है हमने। अगर आप आउट ऑफ सिटी नहीं जाना चाहते तो अपने करीब तरीन जो कैंपस है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के मुख्तलिफ़ कैंपस मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर छोड़कर दूर नहीं जाना चाहते, तो वो अपने करीबी तरीन कैंपस जो है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैंपस और डिवीज़न लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके देखें यहाँ पे एक निशान नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करके हमने कैंपस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के जितने भी कैंपस हैं वो सामने आ चुके हैं। तो हमने जिस कैंपस में अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डीजी खान कैंपस सेलेक्ट करने लगा हूँ। ये देखें कैंपस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आगे आ गया है डिग्री लेवल। जिस डिग्री में हम अप्लाई करना चाहते हैं हमने वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। मैं बीएस के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने बीएस को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखें यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बीएस फिज़िक्स सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखें शिफ्ट मॉर्निंग या इवनिंग आपने ये सिलेक्ट करनी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के रूल के मुताबिक हर सब्जेक्ट के लिए और मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट्स के लिए आपको अलग अलग से अप्लाई करना होगा और अलग अलग से फ़ी पे करनी होगी। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग सेलेक्टेड है पहले से, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इवनिंग में मतलब वो करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इवनिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एक कोटा लिखा हुआ है। अगर आप किसी कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग कबायली इलाकों से होते हैं उनका वो कोटा, उसके लिए अप्लाई करते हैं। कुछ माजूर होते हैं तो उसके लिए नीचे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी लिखा हुआ है। अगर कोई शख्स माजूर है तो वो उसके लिए वहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर आप कोटे पे अप्लाई नहीं कर, हाँ एक बात याद आई, यहाँ पे कोटे पे आके सामने आपने क्लिक करना है लाजमी। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ कोटे दिखाए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर, डिसेबल कोटा है, स्पोर्ट्स का है, डिफेंस फोर्स का है, जो भी है। लेकिन मैं यहाँ पे ओपन मेरिट पे कर रहा हूँ, मेरा कोई कोटा नहीं है तो मैं यहाँ ओपन मेरिट को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर आपकी डिसेबिलिटी है, अगर डिसेबिलिटी वाले कोटे पे आपने क्लिक किया है तो नीचे वाला जो सेक्शन है आपने ये फिल करना है। लेकिन यहाँ मेरी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, मैं ओपन मेरिट पे कर रहा हूँ तो मैं कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो एप्लीकेंट्स है, जो उम्मीदवार है, उसका हमने नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं नाम एंटर करता हूँ। नाम एंटर करने के बाद देखें यहाँ पे एप्लीकेंट CNIC नंबर लिखा हुआ है। इस पे हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। मैं यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देता हूँ। तो उसके बाद देखें यहाँ नीचे फादर्स नेम लिखा हुआ है। यहाँ अपने
फादर का नाम लिखना है। उसके बाद अगर फ़ादर आपका ज़िंदा है तो यहाँ पे क्लिक का निशान जो है वो रहने देना है। अगर फ़ादर की डेथ हो गई तो इसको ख़त्म कर देना है। उसके बाद है फ़ादर CNIC नंबर। यहाँ पे फ़ादर का जो ID कार्ड नंबर है वो लिखना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जो फ़ादर का मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप किसी का नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे फ़ादर का नंबर पूछा गया तो फ़ादर का नंबर ही मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे लिखाया गया है कि हमने एग्जांपल दी गई है कि किस फॉर्म में हमने नंबर लिखना है। तो देखें यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ। नंबर हमने इस फॉर्म में लिखना है। पहले कंट्री कोड इंटर करना है, उसके बाद आगे नंबर लिख देना है हमने। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल या फीमेल, वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आ जाना है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है हमने। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है। ये अब हमारी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद नेशनैलिटी ऑलरेडी हमारी लिखी हुई है, हम पाकिस्तानी हैं। और मैरिटल स्टेटस लिखना है, सिंगल हैं या मैरिड। अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड करें, अगर सिंगल हैं तो फिर सिंगल पे क्लिक करें। रिलीजन हमारा इस्लाम है। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, प्रोविंस सेलेक्ट करना है हमने, हमारा सूबा कौन सा है ये बात हमने सेलेक्ट करनी है। मेरा पंजाब है, मैं पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जिस ज़िले का हमारा डोमिसाइल बना हुआ है वो सिलेक्ट करना है। आपका जो है वो सिलेक्ट करें। हमारा DG खान है तो मैं यहाँ पे डेरा गाज़ी खान सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है देखें सिटी। सिटी पे आकर आपने यहाँ पे अपना सिटी जो है वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे सिटीज़ दिए गए हैं, जो आपका सिटी है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आ जाना है, अपना एड्रेस लिखना है। जो पोस्टल एड्रेस है आपने, जो आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है वो लिखना है आपने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे ये ख़ुद ब खुद यहाँ आ गया है। अगर आप आर्जी तौर पर किसी जगह पे बैठे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है तो यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखें। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर भी मैं वही लिख देता हूँ। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस लिखना है। सॉरी, यहाँ पे नीचे हमने लिखना है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपने वही लिखना है जो आपके इस्तेमाल में हो, ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई मेल या कोई मैसेज वगैरह आए तो वो इसी मेल पे आएगा। और मेल अपना एक्टिव रखना है। यहाँ मैं मेल लिख देता हूँ। उसके बाद देखें नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेंट पिक्चर। तो याद रखें यहाँ पे पिक्चर लाजमी ऐड करनी है हमने। और पिक्चर भी
इतने साइज़ की होनी चाहिए कि उसका साइज़ 50 KB से ज़्यादा ना हो। अगर 50 KB से ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगी। तो आपको लाजमी तौर पे 50 KB से कम या 50 KB की पिक्चर लगानी है। तो यहाँ मैं फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। देखें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है चूज़ फाइल, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास कोई प्रिंटेड हालत में मौजूद है पिक्चर तो आप कैमरे पे क्लिक करके उसकी पिक लेके अटैच कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे फ़ाइल में से चूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे फ़ाइल में चूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ मेरे दोस्त की पिक पड़ी हुई है जिसकी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं उसकी यहाँ पे पिक्चर ले लेता हूँ। देखें यहाँ पे ये अटैच हो चुकी है। उसके बाद हमने आ जाना है आगे, हमारी एजुकेशन के बारे में बताना है। हमारी एजुकेशन क्या है, यहाँ देखें मैट्रिक का बोर्ड सेलेक्ट करना है, जहाँ से हमने जिस बोर्ड से मैट्रिक हमने की है। तो मैं यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ गया है रोल नंबर लिखना है, वही मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है हमने, जिस रोल नंबर के तहत हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, यानी कि 10th क्लास का। उसके बाद हमने नीचे लिखना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मैट्रिक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है हमने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे दरमियान में डैशेस लगानी थी, क्योंकि एग्जांपल में उसने देखें डैशेस लगाई हुई हैं, नीचे एग्जांपल दी हुई है। अगर हम ऐसे फिल कर देते हैं तो हो सकता है कि हमारी मिस्टेक आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डैशेस लगा देते हैं। यहाँ पे डैश लगा देते हैं और उसके बाद दूसरी डैश आती है यहाँ पे। हो सकता है कोई मिस्टेक आ जाए, उससे बचने के लिए हम यहाँ पे डैश लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप, हमने एग्ज़ाम किस तरह का दिया था, हमने सप्लीमेंट्री दिया था या एनुअल दिया था, हमने ये बात यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मेरे दोस्त ने एनुअल का दिया था तो मैं एनुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो मैट्रिक जिस ईयर में हमने की थी वो ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जिस साल में आपने मैट्रिक की थी वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो थे, टोटल मार्क्स वो आपने लिखने हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मार्क्स 1100 थे हमारे। उसके बाद जो हासिल करदा नंबर है, मार्क्स ऑब्टेंड जो हमने मैट्रिक में हासिल किए वो लिख देते हैं। ये हो गया मैट्रिक का सेक्शन। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे इंटरमीडिएट लेवल पे। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट में जो कोर्स हमने किया था वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी बोर्ड पहले सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से हमने की है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी थी। इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन, सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन, यहाँ क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने काफ़ी सारे कोर्सेज़ आ जाते हैं। तो आपने जो किया हुआ है वो सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे FSC प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने मेडिकल में किया है तो मेडिकल करें, एग्रीकल्चर में किया है एग्रीकल्चर करें, जो भी आपने किया है वो सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखें यहाँ पे हमने बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से हमने की है इंटरमीडिएट, तो उसके लिए भी मैं अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें फिर उसके बाद आ जाता है रोल नंबर। यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट का जो FSC का रोल नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद देखें रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। फिर मैट्रिक की तरह हमने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। जैसे मैट्रिक में ऊपर देखें जैसे लिखा था हमने
वैसे हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। देखें ये हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया। उसके बाद जो एग्ज़ाम टाइप है वो सिलेक्ट करनी है, जैसे मैट्रिक की थी। सॉरी, यहाँ पे हमने मतलब टाइप सेलेक्ट करनी है। हमने एनुअल पे दिया था या सप्लीमेंट्री पे। अगर आपकी सप्ली आ गई थी और आपने सप्ली दी थी तो वो सप्ली वाला रोल नंबर लिखें और नंबर भी वही लिखें। रजिस्ट्रेशन नंबर तो वही रहता है, लेकिन साल भी चेंज हो जाएगा फिर सब कुछ, तो आपने वो करना है। अगर एनुअल पे है तो एनुअल पे सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद पासिंग ईयर, जो एग्ज़ाम का ईयर था वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है टोटल मार्क्स इंटरमीडिएट में कितने थे, तो हमारे 1100 थे तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट मार्क्स ऑब्टेंड, जो नंबर हमने हासिल किए थे वो लिखने हैं यहाँ पे देखें मैं लिख लेता हूँ जो हमने ऑब्टेंड किए थे। देखिए मैंने वो लिख लिया है। अब मैं BS ऑनर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो नीचे डिग्रीज़ दी गई हैं मुझे वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मास्टर लेवल के हैं वो कर सकते हैं, या PhD या जिस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं उसके लिए कर सकते हैं। बैचलर के लिए हम यहाँ तक ही करते हैं। तो उसके बाद हमने बिल्कुल नीचे आ जाना है, बिल्कुल नीचे। अगर हमें हॉस्टल रहने की ज़रूरत है, अगर हम हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो येस या नो का ऑप्शन है, या मैं हॉस्टल में नहीं रहना चाहता तो उसके लिए मैं नो पे रहने देता हूँ। अगर पहले से आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो नीचे यहाँ पे वो नंबर लिखें। अगर नहीं है तो ना लिखें। तो मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा। उसके बाद नीचे देखें यहाँ सबमिट लिखा हुआ है, तो यहाँ आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप नीचे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमने मिस्टेक की हुई है। मेरा नंबर जो है मोबाइल नंबर ये कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे देखें ये रेड वर्ड्स में कुछ आ गया है कि 12 डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं। मैंने यहाँ मिस्टेक की हुई है, तो मैं यहाँ पे अपनी मिस्टेक जो है वो करेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मिस्टेक क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे एक नंबर की कमी है, मोबाइल नंबर है, तो यहाँ मैं 0 एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 ऐड कर दिया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिर अगर हमारी कोई मिस्टेक होगी तो फिर ये हमें वापस वहाँ पे ले जाएगा। देखें यहाँ मेरा नंबर सही हो गया। उसके बाद देखें यहाँ ये हमसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमें कि केयरफुली हमने इंफॉर्मेशन देख ली हैं। अगर हमारी गलती हो गई, जो मैंने शुरू में बताई थी कि इन चीज़ों को केयरफुली हमने लिखना है, तो उसके लिए लिखा हुआ है अगर आपकी कोई गलती है तो आप ख़ुद ही इसके ज़िम्मेदार होंगे। उसके बाद हमने ओके कर देना है। तो देखें यहाँ हमारा पेज आगे जा रहा है। देखें ये हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। हमारी जो अप्लाई है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है। उसके बाद देखें यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट चालान और प्रिंट एडमिशन फ़ी एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ हमने प्रिंट चालान पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें हमारे सामने जो हमारा प्रिंट है वो जनरेट हो चुका है, वो हमारे सामने आ जाएगा। हम उसको डाउनलोड कर लेंगे और देखें ये प्रिंट जो है हमारे सामने चालान का जो है प्रिंट वो जनरेट हो चुका है हमारे नाम से। हमने इसको जाके किसी शॉप से, फ़ोटो शॉप से प्रिंट लेना है और प्रिंट लेने के बाद हमने किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाकर ये पे करना है और इसको अपने पास रखना है। यूनिवर्सिटी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एडमिशन हो जाएगा, हमारा लिस्ट में नाम आ जाएगा, तभी ये लेकर जाएंगे हम। वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने यहाँ पे ये मेरा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुका है। अगर आपका ना हो तो यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके फिर आपने देखें ये प्रिंट लिखा हुआ है, या प्रिंट पे क्लिक करके
कर सकते हैं। मेरा डाउनलोड हो चुका है डायरेक्टली, तो मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप जो एडमिशन फॉर्म है वो अपना प्रिंट लेना चाहते हैं तो उस पर प्रिंट करना है। तो ये देखें हमारे सामने जो फॉर्म है वो भी आ चुका है, जो हमने फ़िल किया और हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है वो आ चुका है। इसको भी हम अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसका भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। बस ज़रूरी चीज़ वही चालान होता है, वही सबमिट कराना है। वो सबमिट कराने के बाद हमने यूनिवर्सिटी में कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। अगर नाम आ जाएगा तो वो हमें लेके जाना होगा और वहाँ पे सारा प्रोसेस होगा और फ़ीस फिर हमें दूसरा एक चालान दिया जाएगा जो कि हमने सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होगी। तो ये हमारी अप्लाई हो चुकी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको